नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी जो है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही सीख देने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक 25-26 साल की लड़की जो होती है वो जो कि रूस शहर से यानी कि रूस से वो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भारत आई हुई थी। लेकिन दोस्तों, उस लड़की के साथ यहाँ पर आने के बाद इस यात्रा के अंदर एक ऐसा घटना घट जाती है कि जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। आखिर दोस्तों, उस लड़के के साथ क्या कुछ हुआ, और ये कहानी वाकई में बहुत ही रोचक और बहुत ही सीख देने वाली है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी है वो सावन के पहले सोमवार के से शुरू होती है। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे थे और सावन का पहला सोमवार था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। बिहार के सुल्तानगंज के गंगा घाट पर लाखों के संग में कांवड़ियों लोग जो थे एकजुट हुए थे। सभी जो थे वो अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश भी थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि वो कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे। सभी ने गेरुआ वस्त्र भी धारण किया हुआ था और गंगा घाट पर स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर के वो सीधे बाबा के दरबार के लिए निकले हुए थे। चारों तरफ हर हर महादेव और बम भोले के जयकारे ही वहां पर गूंज रहे थे। बहुत ही ज्यादा लोग जो थे वो एक दूसरे को देख करके और भी ज्यादा हौसला बढ़ा रहे थे। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बिना चप्पलों के, यानी कि ज्यादातर लोग पैदल ही चलते हैं। कुछ लोग वहां से अपने परिवार के साथ थे, तो कुछ लोग मन्नत पूरी होने के बाद बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे और कुछ लोग जो थे वो अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरा कराने के लिए जा रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के हर व्यक्ति बाबा के दर्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित था, बहुत ही ज्यादा खुश था। और ये सारी चीजें वहीं घाट पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की, रसियन लड़की देख रही थी। अब जो लड़की थी वो भी इन सारी चीजों को देख करके बेहद ज्यादा खुश हो रही थी। अब वो ये चीजें सारी पहली बार देख रही थी और जिस लड़की का नाम जो था वो रायना था और वो एक रसिया के बहुत ही बड़े उद्योगपति की लड़की थी और उसके पास धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास आलीशान बंगला था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मतलब कि कुल मिलाकर के वो करोड़पति घर की बेटी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़की के दिल में यही एक जिज्ञासा थी, यही एक ख्वाहिश थी कि आखिर भारत में वो कौन से बाबा भोलेनाथ के मंदिर है जहां पर दर्शन करने के लिए लोग जो है वो 150-200 यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। और उसे देखने की जिज्ञासा उसे वहां पर खींच कर ले गई थी और उसी गंगा घाट पर खड़े होकर के वो इन कांवड़ियों को इतना उत्साह में देख करके अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। और फिर उसने भी अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। सभी को देखकर वो उसे भी समझ आ गया था और फिर अपने हाथ में कांवर लेकर गंगा जल भर करके वो उन्हीं कांवड़ियों के साथ चलने लगी थी। चारों तरफ जो है वो बोल बम के जयकारे जो है लोग लगाए जा रहे थे और ये भी लगातार उनके साथ बोल बम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए चल रही थी। यानी कि जो लड़की थी, अब जैसा ये लोग कह रहे थे वैसा वैसा भी वो लड़की उनको देखते हुए, कहते हुए, करते हुए चल रही थी। तकरीबन अभी से भी पैदल चलते हुए पूरे लगभग 3 से 4 घंटे का समय हो चुका था। और इसी बीच होता क्या है कि वो पूरे रास्ते यही देखते हुए जा रही थी कि पूरे रास्ते में कई लोग जो है वो अपना अपना टेंट लगाकर, अपना तंबू लगाकर कई लोग पानी पिला रहे थे, तो कहीं कांवड़ियों को शरबत पिलाया जा रहा था और कहीं पर मेडिकल टीम भी थी जो कि लोगों का ट्रीटमेंट कर रही थी। और अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी तरह की भी कोई समस्या किसी को होती है तो मेडिकल की जो टीम थी वो तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट कर देती थी। और कहीं पर कुछ लोग ऐसे हुए बैठे थे कि जो अगर कोई थक जा रहा था तो अगर उनके कोई पैर वगैरह दबाना था तो फिर लोग पैरों की भी मालिश कर रहे थे। यानी कि जितने भी वहां पर कांवड़िये मौजूद थे, जो कोई भी परेशानी में होता तो उन सभी लोगों की मदद करने के लिए वहां लोग तत्पर थे। और ये सब कुछ देखते हुए ये जो लड़की थी वो अपने आंखों से कुछ अलग ही महसूस कर रही थी और ये सारी चीजें देख करके वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी और यही सोच रही थी कि वाकई में भारत बहुत महान देश है। यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो मुफ्त में सभी की सेवा करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक है, इतने ज्यादा एक्साइटेड है। बल्कि दूसरे देशों में तो इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर कांवड़ियों के लिए कितना ज्यादा सुविधा मुहैया कराया जाता है। हर व्यक्ति जो है वो बिना पैसे की बड़ी हंसी खुशी के साथ लोगों की सेवा कर रहा है।
और वो भी किसी भी लालच के बगैर, बिना फायदे के बगैर। अब जब वो इन सारी चीजों को देखती है तो मन ही मन वो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर खुश हो रही थी और यही नजारे को देखते हुए वो आगे बढ़ते हुए जा रही थी। अब दोस्तों होता क्या है कि तकरीबन अब इस लड़की को लगातार चलते हुए 7 से 8 घंटे का समय बीत चुका था और अब इसके पैरों में भी हल्का फुल्का छाले निकल आए थे। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये लड़की होती है वो पहली बार इस यात्रा पर निकली हुई थी। अब ये एक विदेशी लड़की थी और एक करोड़पति परिवार की बेटी थी और उसने कभी भी इतना ज्यादा सफर जो है वो पैदल चलकर तय नहीं किया था और जाहिर सी बात है ये उसका पहली बार था। लेकिन जब अचानक से वो पहली बार इस यात्रा पर गई तभी उसके पैरों में छाले जो है वो पहले ही दिन पड़ गए थे। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई काम रोज करता है तो फिर कहीं ना कहीं उसको इतनी समस्या नहीं आती और एक व्यक्ति अगर जिंदगी में पहली बार उस काम को करेगा तो जाहिर सी बात है शुरुआत में उसे तकलीफों का सामना करना ही पड़ सकता है और ज्यादातर लोग जो है वो इससे तकलीफों का सामना करते भी। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की बहुत खुश थे। वो लोगों को देख करके काफी ज्यादा खुश हो रही थी। यानी कि ये लड़की के अंदर इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी अभी भी वो लगातार पैदल चलती जा रही थी और तभी अचानक से बादल जो है वो आसमान में छाने लगते हैं और काफी तेजी से बारिश होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि अब जितने भी कांवरिये लोग थे वो सभी लोग इधर उधर किसी न किसी टेंट में जा रहे थे तो किसी कोई घर में, यानी कि जिसको जहां सुविधा मिल रही थी वहां पर भाग करके वो अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि किसी के पास कोई ऐसी सुविधा तो थी नहीं और किसी के लिए कोई यहाँ मना करने वाला भी नहीं था। सारी व्यवस्था जो है वो पूरे रास्ते लगाई ही जाती है तो सभी लोग जहां जिनको सुविधा मिली वो वहां जा रहे थे। और ऐसे ही करके वो लड़की भी, एक मिट्टी का पुराना घर होता है जहां पर एकांत में था, वो भी लड़की वहां भाग करके वहां जा करके छप्पर के नीचे छुपकर अपने आप को बारिश से भीगने से बचाने की कोशिश करती। और वो घर बिल्कुल ही रोड के ही किनारे पर था और वो सुनसान जगह पर था। अब तभी दोस्तों होता क्या है कि अन्या देखती है कि उसके सामने एक सफेद कलर की बोलेरो कार उसके सामने आकर के रुक जाती है। अब उसमें जो वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैडम आप गाड़ी में आकर बैठ जाइए, वैसे भी बाहर में आप बारिश में भीग रही है और वैसे भी रास्ते में इतना बारिश हो रहा है कि पूरा रोड भी पानी से भरा हुआ है तो आप इस तरह से अब आगे तो जा नहीं पाएंगी और ये बारिश भी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं लग रही है तो इसलिए आप गाड़ी में आकर के बैठ जाइए। वैसे भी मेरा भी काम है लोगों की मदद करना और आप तो विदेश से आई हुई है और आप तो ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि आप इतना ज्यादा कुछ जानते नहीं है, तो आप गाड़ी में बैठिए और मैं आपको आगे ले चल करके छोड़ देता हूँ। अब अन्या पहले तो सोचती है कि आखिर क्या बात है। वो पूरे रास्ते देखते हुए आई थी कि लोग जो थे वो मुफ्त में लोगों की सेवा कर रहे थे, वो चीजें वो पहले से ही देख रही थी। तो फिर वो यही सोच करके चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है कि ये भी उन्हीं में से एक होगा, मदद करने वाला होगा। लेकिन अन्या ये नहीं जानती थी कि आगे चल करके उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि वो लड़की तो अपने दिमाग में वैसे ही बातें सोच रही थी। जितने दिन वो सफर करके आई थी वो सब कुछ देख कर आई थी। जैसे सारे लोग रास्ते में लोगों की मदद कर रहे थे वैसे ये भी व्यक्ति मेरी मदद करने आया है। और उसी गाड़ी में जा करके वो अन्या बैठ जाती है और फिर वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके स्पीड से चलना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपनी अलग ही यात्रा शुरू कर देता है। अब होता है क्या है दोस्तों कि तकरीबन चलते हुए उस गाड़ी वाले को आधे घंटे का समय बीत चुका होता है। अब अन्या जो थी वो परेशान होने लगी थी क्योंकि जिस रास्ते से वो गाड़ी उसे ले जा रही थी उस रास्ते पर उसे एक भी कांवड़िए जाते हुए आते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। अब तभी इस बात को लेकर के ये लड़की सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस रास्ते पर कोई जाते हुए क्यों नहीं दिख रहा है। और तभी वो अपना गूगल मैप खोलती है और गूगल द मैप में वो बाबा का मंदिर जैसे ही वो सर्च करती है और तभी उस मंदिर बैद्यनाथ धाम के बारे में उसे थोड़ा उल्टी डायरेक्शन उस गूगल में दिखा रहा था। तभी जो वो महिला अन्या होती है वो इस चीज को लेकर के परेशान हो जाती है और फिर जो ड्राइवर होता है उसे कहने लगती है कि आप मुझे किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, इस रास्ते में तो वो मंदिर नहीं है, बाबा का मंदिर तो दूसरे डायरेक्शन में मुझे दिखा रहा है और आप मुझे उल्टे रास्ते पर ले जा रहे हो, गाड़ी आप यहीं पर रुकिए। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति जो था वो उसकी किसी भी बातों को सुन ही नहीं रहा था, बल्कि उल्टा गाड़ी की स्पीड को और ही वो करने शुरू कर देता है। अब कुछ देर तक तो ये चिल्लाने की भी कोशिश करती है, चीखती भी है, लेकिन इसकी बात कहाँ कोई वो ना तो कोई सुनने वाला था ना ही वो ड्राइवर सुनता है और गाड़ी को और भी तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। और अब होता क्या है दोस्तों कि लगभग आधे से 1 घंटे के बाद एक काफी सुनसान जगह पर ले जाकर के वो गाड़ी को रोकता है। यानी कि जो उस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान था वो गाड़ी को ले जाकर के एक ऐसी जगह पर रोकता है जहां पर आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था और वो गाड़ी रोक करके दरवाजा खोलता है और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को फोन करता है और कहता है कि भाई मैं इसे लेकर के यहाँ पर आ गया हूँ,
जो मेरा काम है और जो मेरा सामान वगैरह जो लेना है वो सब कुछ मैं लेकर के चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को अगर इसे ले जाना है तो आकर के फटाफट इसे ले जाओ और जो तुम्हें करना हो तुम जैसा मर्जी तुम ऐसा करो। अब अन्य जो थी वो इस चीज से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये मदद करने वाला नहीं बल्कि उसके साथ धोखा करने वाला था। अब जब वो ड्राइवर को इस तरह से फोन पर बातें करते हुए सुनते तो उसे बहुत ही ज्यादा डरने लगा था। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसका सामान चला जाएगा, बल्कि इस बात का डर था कि वो लोग जिसको इसने फोन किया वो आकर इसके साथ क्या क्या करेंगे, जिसके बारे में इसे कुछ नहीं पता था, और कौन लोग थे जो उसके साथ ऐसा करने के लिए आ रहे थे। वो बिल्कुल ही डर से कांपने लगी थी, उसके सिर से पसीने टपकने शुरू हो चुके थे। अब आन्या जो थी वो इस चीज को लेकर के समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो करे क्या, लेकिन अब उसके लिए ये परेशानी की वाकई में वजह थी भी की, क्योंकि वहां पर उसे कोई मदद के लिए भी नहीं दिखाई दे रहा था। और अब तो वो एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहां बिल्कुल ही सुनसान था, और ड्राइवर की बातों की सुन करके तो उसके दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था, और अब उसके हाथ पैर भी पूरी तरीके से कांपने लगे थे। लेकिन दोस्तों तभी जो ड्राइवर था उसके हाथ में एक चाकू था, और उस चाकू को उस लड़की को दिखाते हुए कहता है कि तेरे पास जितना भी सामान है वो सब कुछ मुझे दे दे, वरना फिर सोच ले कि मैं तेरा क्या हश्र कर सकता हूँ। अब वो सारा सामान जो है वो उसे निकाल कर देने लग जाती है और कहती है कि भैया देखिए आपको जो भी सामान लेना है ले लीजिए, लेकिन कृपया करके मुझे यहाँ से छोड़ दीजिए और मुझे वहां वापस लौटने जाने दीजिए। यानी कि लड़की उसके सामने बार बार विनती कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सामान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पैसे की बहुत धनी व्यक्ति थी, लेकिन कैसे भी करके वो खुद को सुरक्षित करना चाहती थी, और इसी चीज को लेकर के उसके अंदर डर भी बना हुआ था। अब दोस्तों उसके बाद जो ये लड़की होती है उसका सारा सामान जो था, उसका महंगा कैमरा, बैग, पासवर्ड, वीजा, सब कुछ उसके पास जो भी पैसे रुपए थे वो सारा पैसा वगैरह वो जो उस गाड़ी का ड्राइवर था वो उससे छीन लेता है। और उसके हाथ में उसने एक सोने का मोटा कंगन भी पहन देखा था, और उस कंगन को भी वो उसके हाथों से छीन लेता है। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें ले लेने के बाद जब उसकी नजर अन्या के गहने पर जाती है तो वो काफी ज्यादा मोटा, तकरीबन दोस्तों लगभग 8 से 10 तोले का उसने चेन पहना हुआ था। तो फिर वो उस चेन को पकड़ करके खींचने की जैसे ही कोशिश करता है तो फिर अन्या को एक ताकत आती है, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे कोई बचाओ। जोर जोर से वो लगातार इन वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और तभी उस सड़क की दूसरी तरफ एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम विक्रम होता है। अब जो विक्रम था वो अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, और विक्रम उसी रास्ते पर जा रहा था, और उन्हीं कांवड़ियों को मदद करना उसका काम था। यानी कि विक्रम भी कांवड़ियों की मदद किया करता था, और पिछले 3 सालों से वो बाइक लेकर ऐसे ही घूमता रहता था। अब जिसको भी जरूरत होती थी, अगर किसी के पैर में, किसी के शरीर में ज्यादा तकलीफ हो जाती थी तो फिर वो अपनी बाइक पर उनको बैठा करके मेडिकल सुविधा दिलाया करता था। कुल मिलाकर के वो लोगों की मदद किया करता था जैसे उसे बन पड़े। तो यही उसका काम ही था, और 3-4 सालों से वो लगातार हर साल यही काम करता था। तो कहीं ना कहीं वो एक मददगार ही लड़का था, और सभी कांवड़ियों की वो दिल से मदद भी किया करता था। और उस दिन भी वो अपनी बाइक लेकर के इसी काम के लिए जा रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से जब उसे इस बचाओ बचाओ की आवाज उसके कानों में पड़ती है तो फिर वो अपनी गाड़ी को उसी तरफ मोड़ लेता है। सोचता है यार कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है और ये कैसे आ रही है, चलो एक बार मैं जाकर देखता हूँ, क्या पता शायद कोई इंसान मुसीबत में है। और वो ये जान जाता है कि ये किसी महिला की आवाज है, तो शायद उसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा था, क्योंकि ये जो लड़की आन्या थी वो कुछ इस तरीके से चिल्ला भी रही थी। और फिर वो तुरंत ही अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए सीधा ही उस कार के पास पहुंच जाता है, और फिर अपनी बाइक को इस साइड में खड़ा करता है और पूछता है कि क्या है, क्या बात है, और तुम क्यों इस विदेशी लड़की के साथ इस तरह से अपराध कर रही हो, ये चिल्ला क्यों रही है, ये हमारे देश में आई है, हमारी मेहमान है, और तुम हो कि इस तरीके से इसके चाकू की नोक पर इसका सामान लूट रहे हो और इसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। लड़की को छोड़ दो और दूर हट जाओ। लेकिन तभी दोस्तों जो वो लड़का ड्राइवर होता है वो कहता है कि इससे भला है कि तू ही हट जा, वरना तेरी भी जान पर आफत आ जाएगी, मैं ये चाकू तेरे ही सीने में उतार दूंगा और फिर तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो तू यहाँ से चला जा। लेकिन जैसे ही बात कहता है तो विक्रम जो था वो बिल्कुल डरने वाला नहीं था, क्योंकि वो वहां पर काफी सालों से यही काम कर रहा था, और विक्रम एक ऐसा भी लड़का था जिसको इन सारी चीजों से कोई डर नहीं लगता था। वो काफी स्पीड से दौड़ते हुए उस लड़के के हाथ को पकड़ करके उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, और फिर उसके हाथ को भी वो मरोड़ देता है, और जैसे ही वो हाथों को मोड़ता है तभी उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। और जैसे उसका चाकू जमीन पर गिरता है तो फिर वापस से इतना जोरदार उसके मुंह पर घुसा मारता है कि ड्राइवर नीचे जमीन पर गिर जाता है।
लेकिन फिर ड्राइवर भी उठ करके इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करने लगता है और कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में काफी देर तक विवाद होता है। लेकिन दोस्तों ये जो लड़का विक्रम था वो एक ऐसा लड़का था जो कि शरीर से काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था, नौजवान था और दिखने में भी काफी हैंडसम था। और जो ये लड़का था वो पूरी तरीके से इस ड्राइवर को घायल कर देता है, यानी कि वो इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और आखिरकार वो इस ड्राइवर को पूरी तरीके से घायल करके ही रहता है। और उसके बाद दोस्तों ड्राइवर भी हार मान जाता है और फिर वहां से वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, क्योंकि ड्राइवर को पता था कि अगर कोई और आ गया तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ड्राइवर वहां से भागना शुरू करता है तो ये जो लड़का विक्रम होता है वो उस व्यक्ति ड्राइवर को पकड़ लेता है और फिर उसे पकड़ने के बाद कहता है कि तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो, पहले तो तूने जो ये सामान लिया वो सब इसे वापस कर और सारा का सामान इसे वापस जल्दी से जितना तूने लिया है। पहले तो ड्राइवर बहाने बनाने की और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से विक्रम उसे 1-2 थप्पड़ लगाता है और तभी जाकर के उसने वो सारा सामान जो कि उस रसियन लड़की से लिया था वो सारा सामान उसे वापस भी कर देता है। और तब विक्रम उससे पूछता है कि क्या आपका पूरा सामान आपको मिल गया? तभी अन्या कहती है कि जी हाँ, मेरा पूरा सामान मुझे वापस मिल गया। और उसी टाइम विक्रम पुलिस को फोन करने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुझे अब पुलिस के हवाले करूंगा। अन्या तभी उस लड़के विक्रम को रोक लेती है और कहती है कि जाने दीजिए, वैसे भी हम लोग यात्रा पर निकले हुए, अगर इसे पुलिस को हवाले कर देंगे तो फिर ये पुलिस को पकड़ ले जाएंगे, इसके परिवार होंगे, इसके बच्चे होंगे और इस तरह से किसी विदेशी महिला के ऊपर हमला करने की वजह से इसे अगर पुलिस पकड़ लेगी तो फिर तो इसकी पूरी जिंदगी ही जेल में कट जाएगी। तो इसे इस बार जाने दीजिए। कहीं ना कहीं वो जा करके उस ड्राइवर का ही साइड ले रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत ही नेक दिल की थी और वो काफी ज्यादा समझदार भी लड़की थी। वो कभी भी किसी के साथ ना तो गलत करती थी और ना ही किसी के साथ गलत होते हुए देखती थी। और अब उसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों कि जब बार बार अन्या विक्रम से इस चीज का रिक्वेस्ट करती है तो आखिरकार विक्रम भी उस ड्राइवर को छोड़ देता है और फिर वो ड्राइवर वहां से तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाता है। अब जाकर के विक्रम अन्या से सारी बात करता है और अन्या भी रो रो करके उससे अपनी सारी कहानी बताती है, हाथ जोड़कर वहां घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है कि आप तो मेरे लिए बाबा बैजनाथ बनकर आए हो, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन आज वाकई में मेरी भगवान ने मदद की है। आपको भेज करके मुझे ऐसे गुंडों से बचा दिया, मुझे नहीं पता था कि ये सामान तो मेरे लूट ही लेते, लेकिन इससे फोन करके भी किसी को बुलाया था, अब पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। तो कहीं ना कहीं आज सच में वाकई ने बाबा ने मेरी जिंदगी बचा ली है, भोले बाबा ने ही वाकई ने अपनी चमत्कार दिखाई है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। वो अपने पैरों के बल नीचे बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। तभी विक्रम उसके कंधों को पकड़ करके उसे उठाता है और कहता है कि इतना परेशान मत होने की, आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए, वैसे भी हम हिंदुस्तानी है, हमारा ये फर्ज है कि हमारे देश में आए हुए मेहमान का हम इसी तरीके से उनका साथ दे, बल्कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना होने दे, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। और चाहे इसके लिए हमें जान के ही बाजी क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन हम उन्हें खरोच नहीं आने देंगे। ये तो मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज निभाया है, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हमारे देश में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, और अतिथि हमारे लिए भगवान समान है, तो आप भी मेरे लिए भगवान समान है, तो इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस बात को लेकर के इतना ज्यादा परेशान मत होइए, चलिए आप मेरे साथ मेरे बाइक पर बैठिए और मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और फिर विक्रम उसे ले जाकर के अपनी बाइक पर बैठाता है और एक जगह से ले जाकर उसका हाथ मुंह धुलाता है और फिर खुद भी अपना सारा कपड़ा वगैरह जो उसने पहन रखा थे वो भी गंदे हो चुके थे झगड़ा के कारण, तो उन्हें भी वो साफ करता है। और ये दोनों जो है वो पूरी तरीके से खुद को पानी वगैरह से साफ कर देते हैं और तब जाकर ये लड़का जो है वो अन्या के साथ बाइक पर आगे बढ़ जाता है। अब इस तरह से ये सारी चीजें होते हुए तकरीबन शाम का समय हो चुका था, लगभग अब रात तक होने का समय हो गया था, 8 बज चुके थे। और तभी विक्रम अन्या से कहता है कि अब रात को चलने से बेहतर है कि आज रात को हम आराम कर लेते हैं, वैसे भी आप भी काफी ज्यादा इन सारी चीजों की वजह से थक गई होगी, तो मैं आपको ऐसे अकेले जाने भी नहीं दूंगा, मैं कल खुद ही आपको अपने साथ वहां उस यात्रा पर लेकर चलूंगा, आप फिलहाल आराम कर लीजिए, अब कल हम आगे का सारा सफर तय करेंगे। अब दोस्तों अन्या जो थी वो कहीं ना कहीं विक्रम की बात को मान जाती है, क्योंकि उसका भी दिल जो था वो विक्रम ने जीत लिया था, जिस तरीके से उसने उसकी मदद की थी और उसने फिर अपने ही घर में उससे स्टे भी करवाया था। लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में जो कुछ होता है वो तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों होता क्या है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लोग जो है वो अपने ही लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि हम कभी सोच ही नहीं सकते।
अब होता क्या है कि जैसे ही रात के तकरीबन 10 से 11 बजे का समय हुआ था, तो फिर ये जो लड़का विक्रम होता है, ये आन्या के लिए खाना वगैरह सब कुछ बनाकर तैयार कर चुका था। और वो अब बैठी-बैठी विक्रम के ही बारे में सोचे जा रही थी और अपने दिमाग में यही सारी चीजें सोच रही थी कि आज ये जो लड़का है, इसने मेरी इतनी मदद क्यों की है। और उसके बाद विक्रम जो है वो अपने ही हाथों से इसके लिए भी और लड़की के लिए भी खाना वगैरह सब कुछ तैयार कर लेता है। और अब दोस्तों लगभग उस लड़के को खाना बनाने में पूरे 2 घंटे का समय भी बीत चुका था। और फिर 2 घंटे के अंदर ये जो लड़का होता है वो उस लड़की के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खाना जो उसके समझ में आता है वो बनाकर दे देता है। तो दोस्तों इस तरीके से उसने उसकी बहुत ही मदद की थी और ये बात आन्या को बहुत ही अच्छी लगी थी। कहीं ना कहीं उस लड़के ने उस लड़की का दिल भी जीत लिया था। और जब वो खाना वगैरह बना लेता है तो फिर उसके बाद वो उसके थाली में खाना निकालता है और ले जाकर के उसे दे देता है। और उसके बाद जिंदगी में पहली बार ये जो लड़की होती है वो किसी भारत देश में आकर किसी लड़के के साथ बैठकर उसके घर में खाना खाने वाली थी। और जब वो उस खाने को खाती है तो फिर कहीं ना कहीं उस लड़की को वो लड़के का बनाया हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो लगातार विक्रम की तारीफ करने लगती है। कहती है कि तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो, ये तो वाकई में बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि विक्रम ने जो आन्या के लिए खाना बनाया था वो वाकई में स्वादिष्ट था। और जिस खाने को स्वाद को पा करके इस लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों, ये जो विक्रम होते हैं और जो ये आन्या होते हैं, वो दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो लड़का होता है ये एक दूसरे कमरे में जाकर के उस लड़की के लिए बिस्तर लगा देता है। अब दोस्तों जब उसके लिए वो बिस्तर लगाता है तो आन्या जाकर के वहां पर बैठ जाती है। और फिर वहां बैठने के बाद वो विक्रम से कहती है कि विक्रम तुम भी यही थोड़ी देर बैठो ना, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। और फिर आखिरकार दोनों बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। लगभग आधे घंटे तक लगातार जो है वो एक दूसरे के साथ इधर उधर की बातें करते हैं। और बातें होने के दौरान ही दोस्तों होता क्या है कि ये जो लड़का विक्रम होता है ये आन्या से कहता है कि एक काम करिए कि अब आप सो जाइए और मुझे भी सोना है, क्योंकि वैसे भी सुबह में जल्दी निकलना है और आपको आगे की यात्रा भी तय करनी है। और उसके बाद जा करके ये जो लड़की थी वो अपने बिस्तर में सो जाती है और लड़का जो है वो दूसरे रूम में अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। लेकिन आन्या को पता नहीं था कि आज रात के समय उसके साथ क्या होने वाला था। अब दोस्तों होता क्या है कि जो ये लड़की आन्या थी ये तो उसे इस बात का बिल्कुल भी भ्रम नहीं था कि वो लोग वहां भी उसे पकड़ने के लिए आ सकते हैं। दरअसल आन्या की जिन लोगों से दुश्मनी थी, जो ड्राइवर था जिसने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया तो वो लोग अपनी सारी फील्डिंग सेट कर लेते हैं। उन्हें विक्रम के बारे में पता था कि वो कहाँ रहता है, कैसा लड़का है, और वो भी पता था कि आज लड़की भी विक्रम के साथ उसके घर पर रुकी हुई है। और उसके बाद रात के समय मौका पा करके 1 बजे तकरीबन ये 3-4 लोग वापस से विक्रम के घर पर पहुंच जाते हैं और सीधे ही आन्या के पास जाते हैं। सबसे पहले वो आन्या का मुंह बंद कर देते हैं उसके घर में घुस करके। और फिर उसके पास जितने गहने, जितने पैसे, यानी कि सारी चीजें जो पहले ही वो लूट चुके थे वो दोबारा से वो लूट लेते हैं। और फिर वो सभी लड़के मिलकर के उस लड़की के साथ कहीं ना कहीं गलत हरकतें भी करते हैं। यानी कि दोस्तों वो 2-3-4 लड़के थे वो उस लड़की के साथ बहुत तरह की गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जब वो लोग उस घर से जाते हैं और जब उसने अपनी मुंह से पट्टी हटाकर चिल्लाना शुरू किया और जब विक्रम भागता हुआ उसके कमरे में गया तो फिर तो उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। क्योंकि जो लोग आए थे वो अन्य की हालत की खराब कर दिया था, उसकी स्थिति वो बिगाड़ चले गए थे। उस वक्त अब उसके शरीर पर उन्होंने इस तरह से गहने को खींचा था, छीना था कि उसका शरीर पूरी तरह से छिल गया था। और आखिरकार विक्रम जो है वो पुलिस को फोन करके उनके बारे में सब कुछ बता देता है और फिर पुलिस जो है वो भी तुरंत ही उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उसने जो भी उन्होंने गहने लूटे थे वापस से वो अन्याय को दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक विदेश से आई लड़की के साथ ये घटना घटी थी। तो दोस्तों उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। और दोस्तों आप जो भी राय रखते हो कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।